हेलो दोस्तों, मैं अपनी चैनल MBM क्रिएशन को आप लोगों को स्वागत करता हूँ। किसने सही कहा है कि अगर किसी के लिए तुम बहुत सही करोगे तो उसी के हाथ तुम पहले मरोगे। प्राइम एग्जाम्पल विराट कोहली। जब उसने T20 में कैप्टनशिप छोड़ा तो उसने कहा था कि वो टेस्ट और वनडे में कंटिन्यू करेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे निकाल दिया जाता है। माफ़ करना, बंदा शेर है, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि उसे टेस्ट से भी कैप्टनशिप छोड़नी है। ये साउथ अफ्रीका का सीरीज बॉस एक बहाना था। लोग कहेंगे कि सीरीज हार गया इसलिए कैप्टनशिप छोड़ दिया। नहीं, अगर ये सीरीज जीत भी जाता ना तब भी छोड़ देता। जब उसने कैप्टनशिप संभाला तो टीम 7 नंबर पे थी और पिछले 5 साल से 1 नंबर पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ कैप्टन की वजह से हो रहा था। देखिए, जो कैप्टन होते हैं ना, जो लीडर होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि मैं रथ के ऊपर बैठा हूँ, मुझे वहाँ लेकर जाओ, और दूसरा ये होते हैं कि रथ को मैं खींच रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे खींचो। और विराट वो दूसरे टाइप का था। देखिए, सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने से टीम नहीं जीत सकती है। कभी कभी तेज भाग के नामुमकिन वाला कैच भी पकड़ना पड़ता है। 10 साल पहले चले जाओ, मैक्सिमम प्लेयर फैमिली पैक वाले मिलेंगे, और अभी देखो सारे के सारे 6 पैक है। ये वो टेस्ट है ना, ये पहले इंडिया में नहीं था। इसे विराट ने लाया, और सिर्फ लाया नहीं, पहले खुद को फिट रह के साबित किया। हेटर्स उसकी 71 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। जनाब, जितने सारे प्लेयर अभी खेल रहे हैं ना, वही 71 तक पहुंचते पहुंचते उन लोग का कैरियर खत्म हो जाएगा। आईसीसी ट्रॉफी नहीं है जनाब, आईसीसी ट्रॉफी तो वासिम अकरम के पास नहीं था, एबी डिविलियर्स के पास नहीं था, महिला जयवर्धन के पास भी नहीं था, और तो ग्रेम स्मिथ के पास भी नहीं था। ग्रेम स्मिथ जिसने 100 से ऊपर टेस्ट में कैप्टनशिप किया साउथ अफ्रीका के लिए, तो क्या वो सब बेहतर कैप्टन नहीं थे? तो इसका मतलब यह है ना कि जनाब सरफराज इन सबसे बेहतर कैप्टन है क्योंकि उसके पास एक आईसीसी ट्रॉफी है। नहीं, अब इंडिया का लेवल देखो, इंडिया का स्टैंडर्ड देखो, किस तरह पे इंडिया को रखा जा रहा है। पहले जब हम बाहर खेलने के लिए जाते थे तो ये सोच के जाते थे कि कैसे ड्रॉ करके आए, लेकिन अभी हम लोग जीत के आ रहे हैं। मैं इन सब का क्रेडिट विराट कोहली को नहीं देता हूँ। हम लोग जो बाहर जीत के आ रहे हैं ना, वो सिर्फ फास्ट बॉलिंग की वजह से, और विराट स्पिन से ज़्यादा फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है। इंडिया का बैटिंग आज भी वैसा है जैसा पहले था। अगर कुछ इंप्रूव हुआ है ना तो वो है फास्ट बॉलिंग। अगर इन सब का क्रेडिट आप विराट कोहली को नहीं देते हैं, पूरे टीम को देते हैं, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट में जो हार होती है उसका दोष सिर्फ विराट कोहली को क्यों देते हैं? कोहली ने पहले गलती किया T20 में कैप्टनशिप छोड़ के, फिर बीसीसीआई ने गलती किया उसे ओडीआई से निकाल के। अब बंदे के पास मुंह ही नहीं है कि टेस्ट में वो कंटिन्यू करे। जहाँ पे इस तरह के प्लेयर को, इस तरह के कैप्टन को बिना पूछ के निकाल दिया जाता है, तो क्या गारंटी है कि कुछ दिनों के बाद उसे टेस्ट से भी ना निकाल दिया जाए? देखिए, गलती किसका है मुझे पता नहीं है। विराट ने कहा कि मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था, और गांगुली ने कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया था उसे T20 से कैप्टनशिप ना छोड़ने के लिए। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो पता नहीं, लेकिन जो नुकसान हुआ ना, वो बहुत बड़ी नुकसान हुआ है, और वो इंडिया का हुआ है। T20 और वनडे में शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट में बहुत भारी पड़ सकता है शायद। थैंक यू।